नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे व्यापम का जो भी एग्जाम हो या पीएससी के एग्जाम हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना। तो वर्गमूल से रिलेटेड पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि अंडर रूट के अंदर क्या है, दशमलव 0625 क्या है क्वेश्चन में। अंडर रूट के अंदर 0.0625, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और क्या पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसका क्या करेंगे, जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे, पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो का पेयर बनाना है, ठीक है। तो 2 और 5 मिलके एक पेयर बन जाएगा और 0 और 6 मिलके एक पेयर बन जाएगा। तो कितने पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेयर बन रहा है, दो का पेयर बन रहा है कि नहीं, दशमलव के बाद जो संख्या है उसका, ठीक है। तो कितना पेयर बना, 2 पेयर बना, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे तो क्या है, इसमें संख्या क्या है, 0.625, मतलब क्या है, सामने में अगर 0 है तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। अगर दशमलव को हटा के देखेंगे तो कौन सा संख्या बच रहा है, 625, ठीक है। और 625 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, जैसे अगर 625 को देखेंगे तो 625 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 625। तो 625 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 के जगह में 25 का स्क्वायर या 25 गुणा 25, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, 25 का स्क्वायर पूरे का क्या होगा, 1/2। और जो घात के ऊपर घात में रहता है वह आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 गुणा 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 25, ठीक है। तो उसको अब आगे वाले क्वेश्चन में जब भी बताऊंगा मैं, तो देखना कि जो 625 है तो किसका स्क्वायर है, अगर बोलूंगा तो जो जिसका स्क्वायर रहेगा वही आपका अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, जो कि 625 किस में है, अंडर रूट में है। तो क्या बाहर निकलेगा, सिर्फ 25 बाहर निकलेगा, ठीक है। कैसे निकला, 625 को अगर देखेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का क्या है, स्क्वायर, उसके ऊपर में क्या है, पूरे का अंडर रूट, मतलब 1/2। तो तो घात के ऊपर घात में है, मतलब 25 का स्क्वायर है, पूरे का क्या है, घात में 1/2। तो घात के ऊपर घात में है, मतलब दोनों का आपस में गुणा। तो 2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 25, ठीक है। तो 625 का अगर अंडर रूट में है तो क्या निकलेगा बाहर में, 25, ठीक है। तो इसको 625 का अंडर रूट में अगर रहता तो क्या निकलता, 25, ठीक है। और पेयर कितना पेयर बन रहा है, दो का 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकला है, 625 का 25। अगर 625 बस रहता अंडर रूट के अंदर तो क्या निकलता, 25, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 625 के पहले एक 0 है और दशमलव है, ठीक है। तो पेयर बनाएंगे तो कितने का पेयर बना, 2 पेयर बना, ठीक है। तो 2 पेयर बना तो 2 संख्या के बाद हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.25, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, अंडर रूट के अंदर 0 दशमलव कितना 0 है, 3 0, 1 2 3 0। उसके बाद क्या है, 441, कितना है, 441, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना के देखेंगे दो का कि पेयर बन रहा है कि नहीं। तो देखते हैं तो कितना पेयर बनेगा, 1 2 और 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। दो का कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है। और हम लोग देखेंगे तो इसमें संख्या कितनी है, 441। पेयर तो 2 बन रहा है, लेकिन दशमलव के बाद क्या है, 3 0 है और 441 है। तो अगर देखेंगे हम लोग इसको तो क्या है, 0 0 0 4 4 1, ठीक है। तो सामने में 0 है तो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो बचा संख्या क्या, 441। अब 400 कितना बचा, 441, ठीक है। अब 441 का अगर अंडर रूट में रहता तो कितना निकलता, किसका स्क्वायर है, 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है। तो 21 का अगर स्क्वायर रहता तो क्या होता है, 21 का स्क्वायर और पूरे का क्या है, अंडर रूट, मतलब 1/2। तो क्या निकलता बाहर, 21, ठीक है। तो 441 का क्या निकलेगा बाहर, 21, ठीक है। अंडर रूट के अगर रहता तो 21 बाहर निकलता, ठीक है। और पेयर कितने का बन रहा है, कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है। 4 1 का 1 और 0 4 का और 0 0 का 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो कितने संख्या पहले दशमलव लगाना है, 3 संख्या के बाद हमें दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो कितना है, 1 2 और आगे संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो क्या आ जाएगा, 0.021, ठीक है। 3
तीन पेयर बन रहा है तो तीन संख्या के बाद दशमलव, और 441 किसका है स्क्वायर, अगर 441 अंडर रूट में है तो वह 21 का स्क्वायर से 21 बाहर निकलेगा। 441 से 441 अंडर रूट में है तो क्या बाहर निकलेगा 21, और क्या है तीन पेयर बन रहा है तो तीन संख्या के बाद हमें क्या करना है दशमलव लगाना है। तो देखेंगे तो 1 2 और आगे संख्या नहीं है तो जीरो लगा के क्या लगा दिए दशमलव, तो क्या बना 0.021 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर कितना आया 0.021। ठीक है, 441 का अंडर रूट, 441 अगर अंडर रूट में रहता तो क्या बाहर निकलता है 21। ठीक है, और क्या है तीन पेयर बन रहा है तो तीन संख्या के बाद हमें क्या करना है दशमलव लगा देना है। तो 1 2 और आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे 0, उसके बाद क्या लगा देना है दशमलव, तीन संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तीन पेयर बन रहा है तो क्या आंसर आया 0.021 आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 0.25, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया 0.021। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी पहले टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है अंडर रूट के अंदर 0.09। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 0.09। सबसे पहले क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे। ठीक है, दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें देखेंगे तो एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, कितना जोड़ा बन रहा है एक जोड़ा बन रहा है, और अगर देखेंगे तो संख्या क्या है 0 9। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है तो कौन सी संख्या बची 9, और इसका अंडर रूट में अगर 9 है तो किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे अगर अंडर रूट में रहता तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो क्या बाहर निकलेगा सिर्फ 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट में सिर्फ 9 रहता तो 3 बाहर निकलता। ठीक है, तो उसमें क्या है कितना पेयर बन रहा है एक पेयर बन रहा है, तो एक संख्या के बाद हमें क्या लगा देना है दशमलव लगा देना है। तो संख्या देखते हैं तो 3 के बाद और कोई संख्या 3 के बाद क्या लगा देना है हमें दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 0.09 का 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है पेयर बना के देखना है पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखना है जो संख्या है वह किसका स्क्वायर है या उसके अंडर रूट से क्या निकलेगा बाहर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो क्या बाहर निकलेगा 3। ठीक है, तो 3 लिखे और एक पेयर कितना बन रहा है एक पेयर बन रहा है, तो एक संख्या के बाद हम लोग क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 0.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अंडर रूट के अंदर 0.064। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें पेयर बना के देखना है। ठीक है, पेयर अगर 6 4 का एक पेयर बन रहा है, दो का पेयर बनाना है, लेकिन दशमलव के बाद क्या है एक संख्या बच जा रही है, इसका मतलब क्या है इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है उसको पहले दशमलव को हटा देना है, हटाना है। ठीक है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्या है 0.064 है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 6 4 बट्टे में क्या लिखेंगे दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 1 लिख के 3 0। जैसे पहले बताया था कि जैसे दशमलव 3 है इसको हटाना है, दशमलव को क्या लिखेंगे 3 बट्टा एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 लिख के 0 लिख देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो क्या लिखेंगे नीचे में 1 लिख के 3 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तो नीचे में अगर नीचे की संख्या को हम लोग निकालेंगे तो नीचे की संख्या में देखेंगे तो 0 0 का पेयर बनाना है इसमें ना नीचे में, तो ये दो जीरो का एक पेयर बन रहा है, लेकिन इसमें क्या बच रहा है एक जीरो अलग से मतलब एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या करेंगे ऊपर भी एक जीरो लगा देंगे और नीचे भी एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों में ऊपर और नीचे में सेम चीज करेंगे तो एक जीरो का एक जीरो से घटाएंगे तो फिर से वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर में भी एक जीरो लगा दिए नीचे में भी एक जीरो लगा दिए, लेकिन इसे क्या होगा 0 0 का कितना पेयर बन रहा है एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा वर्गमूल के अंदर अगर 0 0 का क्या अगर वर्गमूल से निकालना है। ठीक है, जैसे 1 और 2 100 है। ठीक है, मतलब 1 और 2 जीरो। ठीक है, तो इसका वर्गमूल के अंदर क्या निकलेगा 10 निकलेगा, वर्गमूल से क्या निकलेगा 10 निकलेगा। ठीक है, 2 जीरो से क्या निकलेगा 1 जीरो निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर वर्गमूल के अंदर 4 जीरो दिया है, ठीक है, तो वर्गमूल से बाहर क्या निकलेगा 2 जीरो मतलब 2 पेयर बन रहा है, तो वर्गमूल से बाहर क्या निकलेगा 1 और 2 जीरो। ठीक है, दो मतलब जीरो का पेयर बनाएंगे तो क्या निकलेगा 2 जीरो। ठीक है, उसी प्रकार अगर वर्गमूल के अंदर 3 जीरो रहता 1 2 3 जीरो। ठीक है, तो इसका अगर निकालेंगे तो सिर्फ एक ही जीरो बाहर निकलेगा, मतलब 0 0 का तो एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस जीरो का एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक ही जीरो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 और एक जीरो बच जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 10 बचेगा। ठीक है,
उसी प्रकार अगर इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या किए हम लोग, इधर तो 3 जीरो था, अगर अगर देखेंगे क्वेश्चन में, अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या क्या हो रहा था, अगर दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद तीन संख्या है, ठीक है, तो नीचे में क्या लिखते, एक और 3 जीरो लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ है क्या है, दो संख्या का, 2 जीरो का पेयर बन रहा है, एक जीरो खाली रह जा रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर भी 1 जीरो लिख दे रहे हैं और नीचे भी 1 जीरो लिख दे रहे हैं, ताकि ये जो अपाउंड में है, अपाउंड में जो संख्या है वह वर्गमूल से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो जीरो का 1 निकलेगा और फिर इस जीरो का 1 निकलेगा, मतलब जीरो जीरो का 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 640 बट्टा नीचे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा और इस 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का 1, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 4 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, अंडर रूट के अंदर 640 और ये वाला जो नीचे में था 1 और 4 जीरो, वो क्या हुआ, हो गया अंडर रूट से बाहर निकल गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, किसको, 600 अंडर रूट के अंदर 640 को, ठीक है। किसको सॉल्व करना है, अंडर रूट के अंदर 640 को, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के अंदर नहीं रहता 640 तो इसको क्या हम लोग लिख सकते थे, 640 को ऐसे देखो कि ये किसके वर्ग के आसपास में है, ठीक है। तो 640 को अगर देखेंगे तो 25 का वर्ग क्या पढ़े हैं हम लोग, 625, 25 25 हम 625, ठीक है। तो यह 25 के पास में है, ठीक है। और 25 और 26 का क्या होता है, 676, तो 26 का क्या हो गया, वह उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 के आसपास, मतलब जो कम है उसके आसपास हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, जो कि 640 से कम है। लेकिन 26 का स्क्वायर देखेंगे तो 26 का क्या होता है, 676, ठीक है। तो 26 का क्या होता है, 676, वह क्या है, 640 से ज्यादा है, तो जो कम वाली रहेगी उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। 640 इन दोनों के क्या है, बीच में है, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है, जो कि 640 इसके पास में है और 640 से 676 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 640 को क्या लिख सकते हैं, 625 धन 640 को क्या लिखेंगे, 625 धन, और इसमें कितना जोड़े कि 640 हो जाए 15, ठीक है। 625 में अगर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 640 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर 625 का अगर अंडर रूट देखेंगे तो ये क्या क्या बाहर निकलेगा, 625 से अंडर रूट 25, ठीक है। 625 अगर अंडर रूट में रहता तो क्या बाहर निकलता, 25, ठीक है। और उसके बाद जो संख्या है, जो प्लस में करके लिखे हैं, जो एक्स्ट्रा संख्या है उसको क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, उसके बट्टे में जो अंडर रूट से निकला है उसका डबल करके इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 25 का डबल क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। यहां पे अगर 26 रहता तो 26 रहता तो किससे भाग देते, 52 से भाग देते। यहां पे अगर 10 रहता तो किससे भाग देते, 20 से भाग देते, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है, जो अंडर रूट, जो ऊपर में क्या बचा, अंडर रूट में 640, ठीक है। तो 640 को ये देखना है कि ये किसके वर्ग के पास में है, ठीक है। तो 640 क्या है, 25 और 26 के बीच में है, ठीक है। तो जिसके पास जो मतलब जो कम संख्या है उसको लेना है, ठीक है। जैसे 625 640 से कम संख्या है, ठीक है। 625 क्या है, 640 से छोटी है और 676 बड़ी है, तो जो छोटी संख्या होगा उसको लेना है, तो ठीक है। तो क्या लिए, 625 और बचा कितना, 640 में 640 करने के लिए धन का 15, 625 धन 15 कितना हो जाएगा, 640, ठीक है। अब 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 25, ठीक है। अब इधर प्लस में क्या है, 15, तो जो अंडर रूट के से निकाले हैं उसका डबल करके जो बची संख्या को क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 25 धन 15 बट्टे 50 किससे कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दहा 50, तो कितना आया, 3/10। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 25 धन, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.3, इसको 25 से 0.3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25.3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, अंडर रूट 640 की। अंडर रूट 640 की वैल्यू क्या है, 25.3, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे लिखे हैं अंडर रूट 640/100, इसको पूरे अंडर रूट के अंदर 0.064 का वैल्यू क्या आया था, अंडर रूट के अंदर 640/100, तो 640 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 25.3। अब अंडर रूट 640 का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 640/100, ठीक है। तो अंडर रूट 640 का वैल्यू क्या निकाले हैं, 25.3, बट्टे में क्या है, 100, ठीक है। तो जो 2 जीरो को हटाना है तो इसको क्या करेंगे, बाईं तरफ 2 खिसका देंगे, ठीक है, दशमलव को, तो क्या हो जाएगा, 0.253, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा,
किसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 0.064 का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पेयर बना के देखना है। अगर पेयर सभी संख्या का नहीं बना, जैसे इसमें देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो एक ही पेयर बन रहा है, एक संख्या बिना मतलब एक संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे संख्या को क्या करना है, सबसे पहले इसके दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या है तो एक लिख के 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में 2 जीरो का पेयर बनाना है। ठीक है, तो यहां देख रहे थे कि हम लोग सिर्फ 3 ही जीरो था, तो क्या किए, ऊपर भी 1 जीरो लिख दिए, नीचे भी 1 जीरो लिख दिए। ठीक है, तो नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर 2 जीरो का पेयर बन गया। ठीक है, तो नीचे का अगर वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक लिख के क्या निकला, यहाँ पे 4 जीरो था तो 2 जीरो बाहर निकला। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या वर्गमूल से फ्री हो गई। अब ऊपर में क्या बचा, 640 का अंडर रूट। ठीक है, तो 640 का अंडर रूट अगर निकालना है हमें तो क्या करना है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी पेयर तो बन नहीं रहा है, इस कारण से हम लोग इसका ये वाला जो दशमलव हटाने वाला टेक्निक यूज किए। ठीक है, तो जैसे 640 को क्या करना है, वह किसके वर्ग के आसपास में है। ठीक है, तो 640 को देखेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का होता है 676। इन दोनों के बीच में कौन सा है, 640। तो जो छोटी संख्या है उसको लेना है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या निकला, 625। तो 640 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 625 धन 15। ठीक है, अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 25 और प्लस का क्या है, 15। ठीक है, तो 15 जो बची हुई संख्या को जो वर्गमूल से निकलेगा उसके डबल से हमें भाग देना है। वर्गमूल से क्या निकला है, 25। 25 का डबल क्या होता है, 50। ठीक है, तो 50 से इसको भाग देना है। ठीक है, तो 25 धन 15 बट्टे क्या हो गया, 50। और 50 से देखेंगे तो 5 तिया 15, 5 दहा 50, 3 बट्टा 10 आया। और 3 बट्टे 10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25.3। ये किसकी वैल्यू है, 640 की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हम लोग कहां तक लाए थे, अंडर रूट 640 बट्टा 100। अब इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 640 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो अंडर रूट 640 का क्या है, 25.3 बट्टे में क्या है, 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकला, 0.253। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट के अंदर 0.009। ठीक है, अगर पेयर बना के देखेंगे तो इसमें भी एक ही पेयर बन रहा है, एक संख्या छूट जा रही है। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो एक ही जोड़ा बन रहा है। ठीक है, एक जोड़ा छूट जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर फिर इसी टेक्निक से उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंडर रूट के अंदर 0.009 क्या है संख्या, 0.009। दशमलव के बाद जो संख्या है उसका हमें पेयर बनाना है। ठीक है, तो पेयर बना के देखेंगे तो एक पेयर तो बन रहा है 0.9 का, लेकिन एक दशमलव के बाद जो एक संख्या है उसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर में संख्या है उसको वैसी लिख देंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना एक लिख के 0 लिख देंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो एक लिख के 3 0 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे की संख्या को देखेंगे तो नीचे की संख्या में क्या है, 0 का हमें पेयर बनाना है। तो क्या है, 2 जीरो तो है लेकिन 1 जीरो का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 1 जीरो लिख देंगे और नीचे भी 1 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो का एक पेयर बन रहा है और यहाँ पे भी 2 जीरो का एक पेयर बन रहा है। तो अंडर रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 90 बट्टा, इसमें से क्या बाहर निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 2 जीरो का 1 जीरो और फिर इस 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का 1। ठीक है, तो 2 जीरो का 1 जीरो निकला और यहाँ पे 2 जीरो का 1 जीरो निकला, मतलब 4 जीरो का 2 जीरो निकला। ठीक है, बचा क्या है, अंडर रूट के अंदर 90 बट्टा 100। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, अंडर रूट के अंदर 90। ठीक है, अब देखेंगे 90 किसके आसपास है। ठीक है, तो 90 को अगर देखेंगे तो 9 निया 81 और 10 दहम 100। ठीक है, 9 का अगर स्क्वायर लेंगे तो क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, 90, 81 और 100 के बीच में है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी संख्या है उसमें जो बीच में लेंगे, जो 90 किसके बीच में है, 81 और 100 के बीच में, तो जो छोटी संख्या है उसको लेना है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, 81। ठीक है, 81 और 90 के रूप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 81 धन 9। 81 धन 9 कितना होगा, 90। ठीक है, लेकिन 81 का हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9। ठीक है, और जो उसके बाद में जो प्लस वाली संख्या है और जो अंडर रूट से निकला है उसका डबल करके हम लोग उससे भाग देना है। तो संख्या क्या है, 9 बट्टे इसका जो अंडर रूट से निकला है उसका डबल करके हमें भाग देना है। तो 9 का डबल क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, उसको क्या देना है, जो प्लस में जो संख्या बची थी उसको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 धन 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 कितना होता है, 0.5। तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 9.5। 1/2 क्या होता है, 0.5।
5। तो 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5। ये किसका वैल्यू निकला है अंडर रूट 90 का। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका सॉल्व करते करते क्या लाए थे अंडर रूट 90 बटा 100। तो इसमें क्या करेंगे अंडर रूट 90 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 90 बट्टा कितना है 100। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 90 का वैल्यू क्या था 9.5 लाए थे। ठीक है, बट्टे में क्या है 100। ठीक है, तो 2 जीरो है तो दशमलव क्या हो जाएगा 2 स्थान बाई ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 5 दशमलव यहाँ पे था तो इस 2 स्थान आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 जीरो लिखना पड़ेगा और दशमलव लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.095। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। क्या आया 0.095। ठीक है, दशमलव यहां पे था और क्या है 2 जीरो आगे खिसकाना है, मतलब 2 जीरो से भाग देना है, मतलब 2 जीरो बाई और खिसकेगा। ठीक है, तो 9 1 हो गया और आगे संख्या नहीं है तो 1 जीरो लगा के क्या कर दिए दशमलव लगा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अंडर रूट 4 मतलब दशमलव के अंदर अंडर रूट 0.4। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इसका भी क्या है पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे फिर वैसी करेंगे, दशमलव को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 बट्टा दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 लिख के 0 लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को हम लोग को वर्गमूल से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही 0 है तो क्या करना पड़ेगा, हमने जीरो का पेयर बनाते हैं, नीचे वाली में क्या बनाते हैं 0 का पेयर, तो क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे भी 0 और ऊपर भी 0 करेंगे। ठीक है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा 1 जीरो। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा रूट के अंदर 40 बट्टा 2 जीरो से क्या निकलेगा 1 जीरो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट 40 का पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रूट 40 तो 40 किसके आसपास है 6 छका 36 और 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के आसपास में है। ठीक है, 36 6 छका 36 होता है और 37 37 कितना होता है 49, इन दोनों के बीच में क्या है 40 है, तो जो छोटी वाली संख्या है उसको लेना है। ठीक है, तो क्या है क्या लिख सकते हैं हम लोग 40 को 36 धन 4, क्या लिख सकते हैं 36 धन 4। ठीक है, अब 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाए क्या निकलेगा 6। ठीक है, और जो अंडर रूट निकला है उसको क्या करेंगे जो प्लस वाली संख्या है उससे जो अंडर रूट से जो वैल्यू निकला है उसका डबल करके उसे भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बट्टा 6 का डबल क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो जो प्लस वाली संख्या को क्या करना है जो अंडर रूट से जो वैल्यू निकलेगा उसका डबल करके भाग देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 6 धन 1/3 और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 1/3 की वैल्यू होती है 0.33। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 धन 0.33। ठीक है, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33। ठीक है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 6.33। ये किसका वैल्यू है अंडर रूट 40 का। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे अंडर रूट 40 बट्टा क्या है 10 है, अंडर रूट 40 का वैल्यू क्या निकला है 6.33 बट्टे में क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 जीरो है तो एक स्थान बाईं ओर खिसकेगा, तो 0.633 या क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अंडर रूट के अंदर 0.9। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 0.9। ठीक है, इसमें भी पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9 बट्टा दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 लिख के 0। ठीक है, तो 0 भी एक ही है तो इसका भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दो जीरो का एक पेयर बन रहा है तो क्या निकलेगा 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 90 बट्टा 2 जीरो का क्या निकलेगा 1 जीरो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 90/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट क्या है 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 81 और किसके बीच में है 9 81 और दद्दाहम 100। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 81 धन 9। ठीक है, तो 81 का अंडर रूट क्या निकलेगा किसका स्क्वायर है 9 का, तो क्या निकलेगा बाहर, और प्लस में जो संख्या है उसको क्या करेंगे जो रूट से निकला है उसका डबल करके भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 9/9 का डबल क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 1/2 1/2 क्या होता है 0.5, तो 9 का 0.5 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5। ठीक है, ये किसका वैल्यू है अंडर रूट 90 का। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 90/10। ठीक है, अंडर रूट 90 का क्या है 9.5 बट्टे में क्या है 10,
तो क्या है, इसको 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका वैल्यू है, अंडर रूट 0.9 का आंसर कितना आया, 0.95। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप 3 है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, रूट के अंदर 900, ठीक है, और 0.09 मतलब 1 2 3 मतलब 5 0 और 9, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर 900, ठीक है, धन अंडर रूट के अंदर 0.09, ठीक है, धन अंडर रूट के अंदर 0. कितना जीरो है, 1 2 3 2 5 0, 5 0 और 3 2 5 और 5 0 और 9, ठीक है। वैसे ही करना है, सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें दशमलव तो लास्ट में है, मतलब दशमलव है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का, 30 तिया 9, मतलब 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो इसे अंडर रूट में क्या निकलेगा, 30, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जैसे 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 का स्क्वायर मतलब 30 का 2 बार गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर और अंडर रूट का क्या हो जाता है, 1/2, और घात का घात गुणा हो गया, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 30 की घात 1, तो क्या निकलेगा, अंडर रूट से 30, ठीक है। अंडर रूट 900 का क्या वैल्यू आएगा, 30, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक पेयर बन रहा है, ठीक है। दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसका क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। और पेयर कितना है, एक पेयर बन रहा है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। तो 3 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। इसमें क्या है, कितना पेयर बन रहा है, 1 2 और 3 पेयर बन रहा है, ठीक है। संख्या क्या है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। और पेयर कितना है, 3, तो 3 संख्या के बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव। ये एक संख्या हो गई, कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 2 संख्या हो गई, मतलब 1 2 3 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, ठीक है। तो 0.003 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, तो इसको लेके देखेंगे, देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट दशमलव के बाद 3 संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लास्ट वाले से चालू करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। दशमलव के बाद दूसरी संख्या, दशमलव के बाद दूसरी संख्या नहीं है, ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, दशमलव के बाद पहली संख्या, ठीक है, ये 0 है, दशमलव के बाद पहली संख्या क्या है, 3, 3 और 0 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या है, दशमलव, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या नहीं है, दशमलव के बाद संख्या नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा 0 और 30, 30.303, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ते नहीं बन रहा है तो इसको एक के ऊपर एक लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 30 और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0.0 लिख लो, 000, ठीक हो, ठीक है, जितना भी जीरो लिख लो। और इसमें क्या है 0.3, तो 0.3, उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो क्या है 0 लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 0.003, 0.003, ठीक है, ऐसे लिख के जोड़ लो, ठीक है। अगर जोड़ते नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, 0 का 0, 3 का 3, दशमलव का दशमलव, 0 का 0 और 3 का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30.303 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट के अंदर 4096 की वैल्यू कितना दिया है, 64 दिया है, ठीक है। रूट के अंदर 4096 की वैल्यू कितना दिया है, 64 दिया है। और पूछा क्या है, 40.96 धन 0.4096 दशमलव, ऐसा करके जो क्वेश्चन दिया है उसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, रूट के अंदर 4096 का वैल्यू कितने दिया है, 64 दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया है, 64 दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये क्या है, रूट के अंदर 40.96, रूट के अंदर 40.96, ठीक है, धन रूट के अंदर 0.4096, ठीक है, धन रूट के अंदर 0.004096, ठीक है, धन रूट के अंदर दशमलव के बाद 4 0, 0.1 2 3 4 0 और
4096। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो संख्या दिया है उसी के अनुसार हमें क्या करना है, जो दशमलव दशमलव दिया है उसी के रूप में हमें अंडर रूट 40 का वैल्यू क्या दिया है, 64 दिया है। इसमें क्या है, इसमें भी 4096 है, लेकिन इसमें क्या है, दो संख्या के बाद दशमलव लगा है। इसमें क्या है, 4096 है, लेकिन उससे पहले क्या लगा है, दशमलव लगा है। ठीक है, इसमें क्या है, 4096 इसमें भी है, लेकिन उससे पहले दो जीरो के बाद दशमलव लगा है। इसमें भी वही है 4096, लेकिन उससे पहले क्या है, 4 जीरो के पहले दशमलव लगा है। ठीक है, तो वैल्यू तो वही रहेगी, इसमें क्या करना है, सिर्फ दशमलव को आगे पीछे करना है। ठीक है, तो 4096 अगर अंडर रूट में है तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, मतलब एक पेयर बन रहा है। ठीक है, अगर ये दशमलव नहीं रहता तो अंडर रूट के अंदर क्या निकलता बाहर, अंडर रूट से 40.96 में अगर ये दशमलव नहीं रहता तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 64 दिया है। ठीक है, लेकिन क्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या मतलब एक पेयर बन रहा है, तो क्या करना है, एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगा देना है। ठीक है, उसी प्रकार धन, इसमें क्या है, दशमलव के बाद चार संख्या है, अगर दशमलव नहीं रहता तो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 4096 रहता है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, 64 है। कितना है, 64 है, लेकिन क्या है, दशमलव के बाद चार संख्या है, दो पेयर बन रहा है, दो का कितना पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है, मतलब दो संख्या के बाद हमें क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 0.64। ठीक है, प्लीज धन, दशमलव के बाद इसमें क्या है, 004096, तो 4096 की वैल्यू क्या होती, अगर दशमलव नहीं रहता तो 64। ठीक है, और कितना पेयर बन रहा है, एक, दो और तीन पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना पेयर बन रहा है, तीन पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे, दशमलव से मतलब तीन संख्या के पहले हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है। एक संख्या हो गया, दो संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो लिख के दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो गया, 0.064। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखेंगे तो कितना पेयर बन रहा है, एक, दो, तीन और चार पेयर बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4096 का अंडर रूट से बाहर निकलता तो क्या होता, 64 होता। ठीक है, कितना होता, 64, और कितना पेयर बन रहा है, एक, दो, तीन, चार, तो चार संख्या के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक, दो, तीन और चार संख्या के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो कितना आया, 0.0064। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ के जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद दो, दशमलव के बाद तीन, दशमलव के बाद चार संख्या, तो लास्ट चार वाले से दशमलव के बाद चौथे वाले देखेंगे तो इसमें क्या है, एक ही है, बाकी में दशमलव के बाद चौथी संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद चार संख्या है, तो तीसरी संख्या को देखेंगे तो क्या है, 6 है, इसमें दशमलव के बाद तीसरी संख्या 4 है, तो 6 4 10, इसमें तीसरी संख्या नहीं है। ठीक है, तो 6 4 10, 10 का शून्य, हासिल कितना आया, 1 आया। ठीक है, और दशमलव के बाद दूसरी संख्या देखेंगे तो इसमें 0 है, दशमलव के बाद दूसरी संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, दशमलव के बाद दूसरी संख्या क्या है, 4 है, तो 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10, और हासिल का 1 11, 11 का 1, हासिल कितना आया, 1। ठीक है, दशमलव के बाद पहली संख्या क्या है, 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 है, और हासिल का 1 मिलके 6 और 1 7, इसमें क्या है, दशमलव के बाद 4 है, तो 7 4 11, 11 का 1, हासिल कितना आया, 1। ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या है, एक 6 है, हासिल 1 6 और 1 मिलके 7 बन जाएगा। ठीक है, दशमलव तो खत्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद क्या था, दशमलव। ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या है, 6 है, और हासिल मिला के 1 7। ठीक है, तो 7.1104। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर जोड़ते नहीं बन रहा है तो एक के ऊपर एक करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया सेकेंड क्वेश्चन का, 7.1104। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे टाइप का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 841 का वर्गमूल 29 है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंडर रूट 841, वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं ना, वर्गमूल को अंडर रूट के अंदर 841 का वैल्यू कितना दिया है, 29 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 0, 0 दशमलव के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 8 4 1। ठीक है, 8 4 1। ठीक है, तो इसका अगर पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, दो का 1 2 3 4 पेयर बन रहा है। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 8 संख्या है, और उसका पेयर कितना बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है, दो संख्या का। ठीक है, अगर दशमलव नहीं रहता तो अंडर रूट में क्या आता है, अंडर रूट 841, तो 841 का वैल्यू क्या था, 29। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें दशमलव के पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 8 संख्या है, जिसमें 5 0 है। ठीक है, 841 के पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, और क्या है, दशमलव है, और पेयर कितने का पेयर बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है। ठीक है, लेकिन अंडर रूट नहीं दशमलव नहीं रहता तो 841 का वैल्यू क्या दिया है, 29 दिया है, और इसमें क्या है, दशमलव है तो 4 पेयर बन रहा है, तो क्या करेंगे, 4 संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2
3 और 4 संख्या, 4 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0029, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। इसमें क्या है, आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करते थे, पेयर बनाते थे और जो संख्या रहती थी उसका वर्गमूल निकालते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद दशमलव लगाने के लिए क्या करते थे, जोड़े, जितना जोड़ा पेयर बन रहा है उतने ही संख्या के बाद हम लोग क्या लगा देते थे, दशमलव लगाते थे। ठीक है, उसमें क्या था, 4 पेयर बन रहा है तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 841 का वैल्यू क्या है, 29, तो 4 संख्या क्या हो जाएगी, 9, 2 ही संख्या हो रही है, तो 2 जीरो और लगा के क्या कर देंगे, 4 संख्या बना के क्या है, दशमलव लगा दिए। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्या है, 625। 625 का अगर अंडर रूट में रहता तो क्या वैल्यू दिया है, 25। ठीक है, और क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन का बता रहा हूं, 600 अंडर रूट के अंदर 625, इसका वैल्यू क्या है, 25। और पूछा क्या है हमें, अंडर रूट के अंदर 0.3012 और 625। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या है, 0.000625। अगर पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर बन रहा है, 1, 2 और 3 पेयर बन रहा है। ठीक है, और अगर 600 इसमें 625 बस रहता अंडर रूट के अंदर तो इसका वैल्यू क्या था, 25 था। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, 3 जीरो और है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ठीक है, और पेयर कितना बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, तो 625 का अंडर रूट से क्या बाहर निकला, 25। ठीक है, तो 3 पेयर बन रहा है तो 3 संख्या के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो क्या देखते हैं, तो 1, 2 और आगे संख्या नहीं है तो 0 लगा के दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.025। ठीक है, 3 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना था और हमारे पास थी सिर्फ 25, मतलब 2 संख्या, तो क्या करेंगे, उसके सामने एक 0 लगा के दशमलव लगा दिए, तो आंसर कितना आया, 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, अंडर रूट 625 का 625 वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0.025। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप चौथा है। टाइप चौथे में क्या बोला है, अंडर रूट के अंदर टाइप चौथा का देखते हैं। टाइप चौथे का पहला क्वेश्चन, टाइप चौथे का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दशमलव के बाद इसमें कितनी है, 0.081 गुणा 400। ठीक है, इसमें क्या है, दशमलव 0.0064 गुणा 6.25। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऊपर में कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या है और नीचे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है। ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे कि ऊपर में कितनी दशमलव कट रही है और नीचे में कितने दशमलव कट रहे हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है। ठीक है, ऊपर में दशमलव के बाद 3 संख्या और दशमलव के बाद 3 संख्या, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ऊपर में कितनी है, दशमलव के बाद 6 संख्या, और नीचे में क्या है, दशमलव के बाद इधर 4 और इधर 2, नीचे भी दशमलव के बाद 6 संख्या। तो ऊपर से दशमलव क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो क्या बचेगा, सबसे पहले दशमलव हटा रहे हैं ना, तो दशमलव के बाद ऊपर में देखेंगे तो 6 संख्या है और इसमें भी 3, मतलब 6 संख्या ऊपर में, और नीचे में देखेंगे तो इधर 4 और 2 6, ऊपर में भी दशमलव के बाद 6 संख्या, नीचे भी दशमलव के बाद 6 संख्या, तो उसको क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर में 81 गुणा 400। ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या उसको लिख देते हैं, तो दशमलव के बाद क्या था, 081 बचेगा, तो सामने की 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 81 गुणा 400 बट्टे में नीचे में क्या बचेगा, 64, दशमलव के बाद 0064। ठीक है, तो दशमलव तो हट गया, तो क्या बचेगा, 0064, तो 00 सामने में है तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा, 64। उसके बाद क्या बचेगा, गुणा 6.25, तो दशमलव हट जाके क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे क्या निकलेगा, 81 किसका अंडर रूट होता है, 81 किसका स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में। 9 के स्क्वायर में क्या आता है, 81, और 400 किसके स्क्वायर में आता है, 20 के स्क्वायर में, और 64 किसके में आता है, 8 का, और 625 25 का। तो अगला स्टेप हो जाएगा इसका, अंडर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 गुणा 20 का स्क्वायर होता है 400, बट्टे में क्या हो जाएगा, 64 किसका होता है, 8 का, 88 64, और 25 किसका होता है, 625 किसका होता है, 25 का। ठीक है, तो क्या निकलेगा बाहर, ऊपर में ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, मतलब 2 2 का है। ठीक है, ये भी 2, 8 का स्क्वायर है मतलब 2 है, और 25 भी 2 बार है, तो क्या निकलेगा बाहर, अंडर रूट से 9 गुणा 20 बट्टे में क्या निकलेगा, 8 गुणा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 एम 25, 4 दूनी 8। ठीक है,
तो क्या बचा, 5 दूनी 10 और ऊपर में 9, 9/10, ठीक है। तो क्या बचेगा 0.9, 0.9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव कितना है ऊपर में, नीचे में भी कितना है उसको देखेंगे। अगर बराबर संख्या में है तो उसको कटा सकते हैं, ठीक है। ऊपर में 6 था, नीचे में भी 6 था, तो क्या किए दशमलव को पहले हटा दिए, तो बचा क्या अंडर रूट के अंदर, इधर इसमें बचा 81 और इसमें बचा 400, ठीक है। इसमें बचा 64 नीचे में, इसमें बचा 625, ठीक है। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सभी संख्या क्या है, 2 के जोड़े में है, ठीक है। 2 संख्या है, मतलब एक जोड़ा है, ठीक है। तो ये क्या, इससे क्या निकलेगा 9 निकलेगा, 20 के स्क्वायर से 20 निकलेगा, इससे क्या निकलेगा 8 और 25 से 25 के स्क्वायर से 25 निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 25, ठीक है। 4 दूनी 8 बचे, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 9/5 दूनी 10, ठीक है। तो 9/10 क्या होता है 0.9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी का। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में दशमलव देखेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या है, मतलब ऊपर में दशमलव के बाद टोटल 3 संख्या है। अब नीचे में देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 और दशमलव के बाद नीचे में भी दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा आपस में हट जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर में 121 गुणा 9, ठीक है। दशमलव आपस में क्या हो गया, हट गया। ऊपर में भी 3 दशमलव था, नीचे में भी 3 दशमलव था, ठीक है। दशमलव के बाद मतलब 3 संख्या, तो नीचे क्या बचा, ये 1.1 मतलब 11 गुणा 0.11 मतलब 11, ठीक है। तो नीचे में क्या हुआ, अगर देखेंगे तो ये 11 और ये 11, ठीक है। ये इससे कट के क्या हो जाएगा 11 11 में 121 होता है, तो नीचे का 121 और ऊपर का 121 आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, अंडर रूट के अंदर 9, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 9 मतलब ये 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये एक नहीं है ना, इसको हटा देना। अब इसमें देखते हैं तो दशमलव के बाद 1 संख्या, दशमलव के बाद 4 और 1 5 और दशमलव के बाद 1 6, तो दशमलव के बाद टोटल ऊपर में 6 संख्या है। अब नीचे में देखेंगे तो दशमलव के बाद 4 संख्या, दशमलव के बाद 1 5, दशमलव के बाद फिर 1 6, तो ऊपर में भी दशमलव के बाद 6 संख्या, नीचे में भी दशमलव के बाद 6 संख्या, तो दोनों ऊपर का भी दशमलव हट जाएगा, नीचे के भी दशमलव हट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 95, 95 गुणा 85, ठीक है, गुणा 189, ठीक है। बट्टे में क्या बचेगा 17 गुणित 19 गुणा 21, 17 गुणा 19 गुणा 21, ठीक है। अब इसको आपस में कटाते हैं, 19 पंचा 95, ठीक है, 19 पंजे 95, ठीक है। और क्या होता है 17 पंचे 85, ठीक है। और ये होगा 21 निया 189, ठीक है। तो क्या बचा अंडर रूट के अंदर में, बराबर में अंडर रूट में क्या बचा 5 इधर बचा, 5 इधर बचा, ऊपर में क्या बचा 9, ठीक है। अंडर रूट में क्या बचा 5 गुणा 9, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 3, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर में, या इसको लिखो 5 गुणा 5 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। अब इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, क्या बाहर निकलेगा अंडर रूट से 5 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले को दशमलव को देखना है कि ऊपर में कितना दशमलव के बाद कितनी संख्या है और नीचे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है। अगर बराबर है तो ऊपर और नीचे के दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। तो हटने के बाद उसको आगे सॉल्व कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट सी की वैल्यू कितना दिया है 1.732 हो, तब रूट पूरे का रूट के अंदर 3/4, ठीक है। क्या दिया है टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, रूट 3 का वैल्यू दिया है, रूट 3 बराबर कितना दिया है 1.732, ठीक है। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या है रूट के अंदर 3/4, इसका वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। अगर रूट को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रूट 3/रूट के अंदर 4, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इस यहां रूट के अंदर 4 से क्या बाहर निकलेगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट 3/, और यहां पे क्या दिया है रूट 3 का वैल्यू क्या दिया है 1.732, तो रूट 3 का वैल्यू लिख देते हैं रूट 3 का वैल्यू क्या दिया है 1.732, ठीक है। और रूट 4 से क्या बाहर निकलेगा 2,
रूट चार किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या बन निकलेगा? 2। अब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से अगर भाग देंगे, एक को तो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 दशमलव, ठीक है, आगे दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, 2 अट्ठी 16, ठीक है, 2 अट्ठी 16 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, तो क्या हो जाएगा? 0.866 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 3/4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 15। रूट में क्या है? 15 दिया है, उसका वैल्यू क्या दिया है? 3.88, ठीक है। तो क्या पूछा है? रूट के अंदर 5/3 का वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तो क्या दिया है? रूट के अंदर में 15, इसका वैल्यू क्या दिया है? 3.88, ठीक है। और पूछा क्या है? रूट के अंदर 5/3, ठीक है। इसका हमें पूछा है क्या आंसर है, ठीक है। इसको हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर रूट में जो संख्या है उसको अगर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? ऊपर में या तो ऊपर नीचे में दोनों में 3 का गुणा करो, या तो ऊपर नीचे में दोनों में 5 का गुणा करो, ठीक है। ताकि एक संख्या बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर हम इसमें क्या करेंगे, क्या दिया है? रूट के अंदर 5/3 दिया है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे क्या है? 5 का गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर में एक पेयर बन गया 5 का, तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा? अंडर रूट के नीचे में क्या हो जाएगा? 15, रूट के अंदर 15, रूट के 15 का वैल्यू क्या दिया है? 3.88, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 5 रूट के अंदर में क्या हो जाएगा? 5×3 = 15, और 15 के वैल्यू, रूट 15 के वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है। लेकिन 5/3.88 से भाग देने में थोड़ा परेशानी होगा। इससे अच्छा क्या करेंगे? ऊपर इसमें क्या दिया है वैल्यू में? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5/3, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को हम लोग 15 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली 15 संख्या को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर में भी 3 का गुणा करेंगे और नीचे में भी 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? रूट 15, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 बार रूट के अंदर में क्या है? 3 का 2 बार गुणा, तो क्या बाहर निकलेगा? 1 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रूट 15 का वैल्यू रखेंगे 3.88, तो उसको 3 से भाग देने में हमें आसानी होगी, ना कि 5 को 3.88 से भाग देंगे, तो ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को सेम संख्या रूट के अंदर जो संख्या है वैसी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या दिया है, कितना दिया है? 5, रूट के अंदर 5/3 की वैल्यू हमें पूछा है, और किसका वैल्यू दिया है? रूट 15 का। तो हम क्या करेंगे? जो ऊपर में संख्या है 5/3 में ऊपर वाली को जो जिसका वैल्यू दिया है वैसी बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो 5 में क्या किसका गुणा करेंगे कि रूट की 15 बन जाए, ठीक है। तो 5 में क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 5/3, ठीक है। तो ऊपर में भी 3 का गुणा करेंगे और नीचे में भी 3 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 15, और नीचे में क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 3 का 2 बार गुणा, तो क्या निकलेगा? 1 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और रूट 15 की वैल्यू क्या दिया है? 3.88, रूट 15 की वैल्यू क्या दिया है? 3.88, ठीक है। बट्टे में क्या है? 3, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है, दशमलव, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 2 28 हो जाएगा, 3 निया 27, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 3 निया 27 और 1 28, फिर क्या हो जाएगा? 10, तो फिर हो जाएगा 3 3, कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1.293, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को, जैसे रूट में जो पूछा है उसको, ऊपर वाली संख्या को जो रूट की वैल्यू दिया है वैसी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऊपर और नीचे में 3 3 का गुणा किया, ठीक है। अगर नीचे वाली में सेम संख्या बन जाती तो फिर उसको भाग देने में परेशानी होती, इसलिए हम लोग क्या किए? ऊपर वाले को जो जिसका वैल्यू दिया है वह बनाने की कोशिश किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन टाइप 5वां का तीसरा क्वेश्चन। रूट 6 का वैल्यू दिया है और पूछा क्या है? 3 रूट 2 बट्टे में 2 रूट 3, इसका वैल्यू क्या है हमें पूछा गया है, ठीक है। क्या है? रूट 6 का वैल्यू हमें दिया है। रूट 6 बराबर क्या दिया है? 2.449, ठीक है। और पूछा क्या है हमें? 3 रूट 2 बट्टे में क्या है? 2 रूट 3, इसका क्या है हमें वैल्यू पूछा है, ठीक है। रूट 6 का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को हम ऊपर वाली संख्या में ऐसा चीज का गुणा करें कि ऊपर में रूट 6 बने, ठीक है। तो ऊपर में रूट 2 तो दिया है, तो रूट 3 का अगर गुणा करेंगे ऊपर और नीचे में, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? रूट 6 बन जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर और नीचे में दोनों में रूट 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 3 रूट 2 बट्टे 2 रूट 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ऊपर में क्या करेंगे? रूट 3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी रूट
3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 दोनों रूट में है तो दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। और नीचे में देखेंगे तो √3 और √3 दो बार है, ठीक है। तो उन दोनों का गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1 3 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3√6, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6, बट्टे में क्या है 2, और गुणा में क्या है √3, √3 कितने बार है, 2 बार है, तो दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का 3 और नीचे का 3 आपस में कट जाएगा। √6 का वैल्यू क्या दिया है, 2.449, √6 का वैल्यू क्या दिया है, 2.449, नीचे में क्या बचा है 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, दशमलव, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। कितना आया, 0.2245, तो इसका 1.2245 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.2245, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा, 3√2 बट्टे 2√3 का वैल्यू कितना आया, 1.2245, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, 1/√5 ऋण √3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1/, क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/√5 ऋण √3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर जो नीचे की संख्या दिया है, ठीक है, उसका चिन्ह बदल के ऊपर भी गुणा कर देना है और नीचे भी गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या है, 1/√3 ऋण √5, तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 धन √3 बट्टे √5 धन √3, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे तो नीचे में क्या बन रहा है, a ऋण b और a धन b, ये किसका फार्मूला होता है, a² माइनस b² का, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 1 का √5 धन √3 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्या आएगी, √5 धन √3, ठीक है। लेकिन नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, a² a ऋण b, ये क्या है, a ऋण b और a धन b, a ऋण b और a धन b का फार्मूला लग रहा है, तो इसका क्या होता है, a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, रूट का मतलब 1/2, और 1/2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दोनों नीचे का 2 और ऊपर का 2 आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप, √5 धन √3 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 ऋण 3, ठीक है। तो घट के क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, √5 धन √3 बट्टा 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, 1/√9 ऋण √8 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1/√9 ऋण √8, तो ऐसी संख्या में क्या करना है, नीचे की संख्या के चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √9 धन √8, ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, √9 धन √8, ठीक है। अब नीचे की संख्या को देखेंगे तो क्या बन रहा है, a ऋण b a धन b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, √9 धन √8 बट्टे में क्या हो जाएगा, a², तो a² में क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ठीक है, √8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर का तो कितना बचेगा, 9, और माइनस √8 का स्क्वायर में क्या बचेगा, 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप, √9 धन रूट में क्या है 8, बट्टे में क्या है, क्या आ जाएगा, √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस में क्या है, √8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 8, तो 9 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, √9 धन 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि √9 धन √8 को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो क्या आंसर हो जाएगा, √9 धन √8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, √9 धन √8, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, तो इसका चिन्ह बदलने के बाद क्या प्राप्त हुआ हमें, √9 धन √8, ठीक है। तो जैसे अगर ये वाला रहता √9 धन क्या है, √9 धन √8, ठीक है। इसका अगर जैसे अगले क्वेश्चन में आएगा, उसको बताता हूं मैं, टाइप 7 में आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन वही है, क्या है, यदि a की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू कितना दिया है, √5 और
√4, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, ए की वैल्यू ए बराबर कितना दिया है, √5 ऋण √4, और पूछा क्या है हमें, ए धन 1/A, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 1/A, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, अगर इसको हम लोग 1/A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 1/A की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1/A की वैल्यू क्या है, √5 ऋण √4, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन जो पहले में आया था, 1/√9 ऋण रूट क्या था, 8 था, ठीक है। क्या था, 1/√9 ऋण √8, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 और 8, ठीक है। दोनों संख्या के बीच में क्या था डिफरेंस, ए का डिफरेंस था, ठीक है। और क्या था, बीच में 8 था। तो इसका अपोजिट क्या प्राप्त होगा हमें, क्या प्राप्त हुआ, इसका आंसर हमें 9 धन √8, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम बोल सकते हो कि किसी भी संख्या अगर a/a है, ठीक है, तो उसका क्या प्राप्त हुआ, उसका चिन्ह बदल के हमें a प्राप्त हुआ, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें a की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू क्या है, सिंपल फॉर्म में दिया, ठीक है, अपॉन बट्टे में नहीं है। जैसे क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बट्टे में था, ठीक है। इसमें क्या है, बट्टे में नहीं है। तो अगर a की वैल्यू हमें दिया है √5 ऋण √4 दिया है, ठीक है। और हमें क्या पूछना है, क्या निकालना है, 1/A की वैल्यू निकालना है। तो जो a की वैल्यू दिया है उसका चिन्ह बदल के, ठीक है, उसका चिन्ह बदल के लिख देना है, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे 1/A करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो चिन्ह बदल के ऊपर भी वही संख्या का गुणा कर देंगे, √5 धन √4 बट्टे में क्या आ जाएगा, √5 धन √4, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 5 ऋण 4 मतलब 1 आएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, √5 धन √4, ठीक है। नीचे में a² माइनस b² का आएगा, तो रूट के अंदर √5 का स्क्वायर तो वो 5 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस √4 का स्क्वायर मतलब वो 4 हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, √5 धन √4, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, अगर कोई संख्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू दिया है, उसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है, जैसे व्युत्क्रम पूछ रहा है, ठीक है। ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/A होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मतलब उसका जस्ट, जैसे कोई संख्या है, जैसे x/y है, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y/x, मतलब उसको पलट देना है, ठीक है। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, a/1/A, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या दिया था, रूट के अंदर 5 माइनस √4, ठीक है। तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो सॉल्व किया हूं वो तो आपको समझाने के लिए किया हूं। तो उसका 1/A की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 धन 1, इसको चिन्ह बदल के लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम पूछे, ठीक है, a का वैल्यू क्या दिया है, √5 ऋण √4, और क्या पूछे, 1/A, तो 1/A क्या लिखना है, जो संख्या दिया है उसको चिन्ह को पलट के लिख देना है, ठीक है, उसके चिन्ह को बदल के लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, 1/A √5 धन √4। ये कब लिखना है, जब दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस 1 हो और सामने वाली संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, और सामने वाली संख्या बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या दिया है, √5 ऋण √4, तो 1/A की वैल्यू क्या हो जाती है, √5, चिन्ह को बदल के लिख देना है, तो √5 धन √4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिया है √5 ऋण √4, तो 1/A की वैल्यू क्या हो जाती है, √5 धन √4, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देख लेना, इसको डायरेक्ट आप लोग दिमाग में रखना कि अगर दो संख्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है, और पहली वाली संख्या बड़ी है, तो उसके व्युत्क्रम उसके चिन्ह को बदल के लिख देना है, वही उसका व्युत्क्रम होगा। a की वैल्यू अगर √5 ऋण √4 है, तो 1/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 धन √4, ठीक है। तो इसको अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहां से 1/A की वैल्यू क्या निकाली इसको, 1/A की वैल्यू √5 धन √4, ठीक है। तो इसको हम लोग जो क्वेश्चन में दिया उसमें पुट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या पूछा है, a धन 1/A, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो a क्या है, √5 ऋण √4, ठीक है। 1/A की वैल्यू क्या निकाले हैं, √5 धन √4, ठीक है। ऋण 4 और धन 4 आपस में कट जाएगा, तो इसमें क्या बचा, √5, 1 √5, और मतलब √5 की कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 √5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखना है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, a की वैल्यू क्या दिया है,
√4 धन √3 दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है, 1 ऋण 1/a, मतलब a ऋण 1/a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या दिया है, √4 धन √3, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, ठीक है। सामने वाली बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, √4, चिन्ह को बदल के लिख देना है, √4 ऋण √3, ये आपका 1/a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, a और a ऋण 1/a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, a बराबर कितना दिया है, √4 धन √3, ठीक है। पूछा क्या है, a ऋण 1/a, ठीक है। तो एक a का वैल्यू तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, 1/a, 1/a की वैल्यू निकल जाएगी तो दोनों को क्या माइनस करके हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू दिया है, तो इसका 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 क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या है, 1/a, तो व्युत्क्रम क्या निकलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, और सामने वाली बड़ी संख्या है तो उसके चिन्ह को बदल के लिख देना है। तो 1/a क्या हो जाएगा, √4 ऋण √3, ये आपका 1/a की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, तो a का क्या वैल्यू दिया है, √4 धन √3, और 1/a कितना है, √4 ऋण √3, सामने में क्या है, माइनस, ठीक है। 1/a की वैल्यू क्या है, √4 ऋण √3, √4 ऋण √3, ठीक है। अगले स्टेप हो जाएगा √4 धन √3, ठीक है। माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √4, ठीक है। माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, धन √3, ठीक है। ऋण 4 और धन 4 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2√3, ठीक है। दो जगह √3 है तो 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, a ऋण 1/a का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ना, अगर जो संख्या दिया है और उसका व्युत्क्रम निकालना है और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है, और सामने वाली बड़ी संख्या है तो उसका व्युत्क्रम उसको उसके चिन्ह को बदल के लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ दिक्कत आ रहा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।